आज हम उस काले चोर की मौत का नजारा देखेंगे। और साथों साथ उस नकाब के पीछे छुपी हुई शक्ल को भी। चीरू ने मुझ पर हाथ उठाया। क्यों तुमने मुझ पर हाथ उठाया जीनू? मतलब ज्यादा जोर से मारा, लेकिन चलेगा, भाइयों में तो इतना होता रहता है ना? और जीनू, अगर तुम्हें मुझे और मारना है ना तो मार लो, लेकिन घर चलो मेरे भाई, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही। घर चलो। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने पुराने आका को ही खत्म कर दो। ये मैं नहीं कर सकता। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अपने पुराने आका को मार नहीं सकता। नहीं, मैं ये हुक्म नहीं मानूंगा। ये हुक्म नहीं मानूंगा। भाई, अगर बिजली मुझ पर गिर गई तो मैं तो जल के राख हो जाऊंगा। जीनू भाई, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। कोई मामूली इंसान चिराग के जिन को ऐसे कांटे की टक्कर नहीं दे सकता। जीनू मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब तुम चूल्हे की लकड़ी से खेला करते थे तो अम्मी तुम्हें डांटती थी। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बिजली से खेल रहे हो तो वो बहुत नाराज होंगी। कौन है ये इंसान? और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये हिम्मत और ताकत पहले भी देखी है? रुक जाओ जीनू, तुम्हें अम्मी की कसम। आका ना हुआ बल्कि हमारे हलक की हड्डी बन गया है ये हमारा गुलाम है, इसका नहीं। एक जिन चिराग का गुलाम होता है, जज्बात का नहीं। चिराग के जिन, खत्म कर दो अपने पुराने आका को। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। जीनू तो तरबूज से तोप का गोला बन गया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जीते जी अपनी शक्ल तो नहीं दिखाई, अब मरते मरते भी चेहरा छुपाए रखा है।
या अल्लाह, अर्ज किया है जितनी उम्र कटनी थी कट गई। पहले पैजामा फटा करते थे और अब जमीन ही फट गई। जीनू, अलर्ट। ये चेहरा, ये लड़का, हम इससे पहले मिल चुके हैं। हम पहचानते हैं इसे, हम पहचानते हैं इसे। लेकिन आखिर ये है कौन? तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। और चुराना क्या है? एक चिराग। वज़ीर आला, उस काले कपड़े वाले लड़के और उसके जिन ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। वज़ीर आला, ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जरूर हमारी नफरत में कोई कमी रह गई। वरना ये लड़का हमारी आंखों के सामने था, हम उसे पहचान नहीं पाए। मैंने जिसे मामूली कांटा समझा, तलवार निकला हो। आखिर ये अलादीन ही काला चोर है। यहाँ क्या हुआ है? रुखसार तो ठीक है ना? माफ कीजिए, आपको पहले कभी इस इलाके में देखा नहीं है। आप तो बीबी, हम इधर ही बड़ा टीला के पास में रहता है। पर ये सब कैसे हो गया? ठीक तो है। हमारा मतलब ये सब उसी बुरे जिन ने तो नहीं किया जो पूरा बगदाद में कहर मचा के रखा है। ये किसी बुरे जिन ने नहीं किया है। रुखसार इतने गुस्से में, इसे क्या हुआ? और वो अलादीन और चिराग का जिन भी ना जाने कहाँ गायब हो गए। मुझे अलादीन को ढूंढना होगा और पता करना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वल्लाह वल्लाह बीबी, जागा ही करीबी। ये मैं क्या कर रहा हूँ? जिनो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये गुनाह तुम दुनिया की किसी में साबुन से धुल नहीं पाओगे।
खुद को रोक लो जिनू। ये लड़का हमसे खेलता रहा और हम उसे पहचान ही नहीं पाए। मेरे अक्ल के जादूगर आका, आपको इस लड़के की तलाश है? इसकी? मैं तो इसको कब से जानता हूं। अगर आपने हुक्म दिया होता तो ये लड़का कब का आपके कदमों में होता। आका, मैं इसका घर जानता हूं। मैं आपको इसके घर वालों से भी मिला सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके घर लेके जा सकता हूं। आका, दोस्ती भले ही दूर से निभाई जाए, मगर दुश्मनों को करीब रखना चाहिए। और वैसे भी इन दोनों मुंह भोले भाइयों का तमाशा इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये अलादीन का घर है। माशाल्लाह, क्या बड़ा देग चढ़ा रखा है, पर इसे खाएगा कौन? तेरे बेटे तो भाग गए रुखसार। नहीं भाभी, मेरे बेटे आएंगे और आते ही चीनू शीर कुरमा खाने की जिद करेगा। और ये अलादीन की अम्मी है। इन्होंने चिराग के जिन को अपना बेटा बनाया था। जिन को अपना बेटा। यकीन नहीं होता आका कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ भी होते हैं। हमने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है। मेवे डाल के जो इतना शेर कुरमा बनाए हैं, उसमें से एक छुआरा इस सूखे छुआरे को भी डाल देती। वैसे भी ये सब तो जाया जाने वाला है। मेरे बेटे जरूर आएंगे भाभी। रुखसार, बहन नाजनीन के पास तुम्हारे लिए एक ताजा खबर है। तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे। बेशक उनकी माँ यहाँ से जरूर जाएगी। भाभी, मुफ्तखोरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है रुखसार। क्या कहा बेगम? मेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। छछूंदर के मुंह वाले, मैं तुमसे नहीं रुखसार की बात कर रही हूँ। कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, तुम्हारा खानदान इब्ने बतूता का नहीं, झूठों का खानदान है, गद्दारों का खानदान है, मक्कारों का खानदान है। अरे तुम्हारे घर का हर मर्द गद्दार है। रुखसार, सीधे सीधे अपना सामान बांधो और चलती बनो, वरना सामान फेंकवा दूंगी। चाट क्या रहे हो? सामान उठाओ। हाँ हाँ बेगम। भाईजान, भाभी, भाईजान। बेगम, ये भी तुम पर गया है। ऊपर वाला तुम दोनों को एक दिन जरूर उठाएगा। मुसल से तुम्हारा मुंह कोड़ दूंगी। और रही बात तुम्हारी रुखसार, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। तुम्हारे घर के मर्द तो सुभान अल्लाह, शौहर महल का गद्दार, बेटा बगदाद का गद्दार, और तीसरा वो तो निकम्मा था ही। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारे घर के मर्दों की वजह से हमारा खानदान ये और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कह देती हूँ। ये औरत महल के किस गद्दार की बात कर रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने अलादीन की अम्मी को पहले भी देखा है। रुखसार बहन, इसे हमारी आखिरी गीदड़ भपकी समझना। नहीं, मेरा मतलब है आखिरी धमकी समझना। हमारा घर खाली करो आज के आज। तुम भी खा जाओ सब आज के आज। चलो थोड़ा अलादीन, चीनू, हाँ वो तुम दोनों।
है ये वही शैतान जिन है? नए जख्म क्या कम थे जो भाभी ने ताने देकर पुराने जख्म ताजा कर दिए। आखिर ये किसकी तस्वीर है और ये किसकी बीवी है? और अलादीन वो किसका बेटा है? न जाने क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इन सारे लोगों को पहले से जानते हैं। या खुदा, ये जिन तो अलादीन को मार देगा। हमें कुछ करना होगा। मुझे मारने से पहले याद करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। क्यों जिनू, तुम्हें अम्मी की कसम। मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ। तू चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारा भाई हूँ। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। निकल जिनू, अम्मी के बारे में सोचो। जिनू, मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप बेगुनाह साबित नहीं हो जाएंगे मैं आपकी तस्वीर नहीं देखूंगी। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। पर आज मेरे इरादे कमजोर पड़ रहे हैं। इतने बरसों की हिम्मत टूट रही है। अब आपकी यादें मुझे नहीं संभाल पाएंगी। अब आपको आना होगा। उमर, अलादीन उमर का बेटा है। हमारा वो दुश्मन जिसे हम आज तक मोहरा बनाकर खेल रहे थे। लगता है ये हाथी चूहे का खेल और मेरी सांसें अजीजी के साथ खत्म हो जाएगी। मारना नहीं चाहते हो, कोई तुम्हें मजबूर कर रहा है, लेकिन कोई तुम्हें कितना भी मजबूर क्यों ना कर ले, दुनिया की कोई भी मजबूरी मोहब्बत से बड़ी नहीं होती मेरे भाई। सब सही हो जाएगा मेरे भाई।
बस एक बार मेरा हाथ थामो जिनू, थामो ना। मैं तुम्हारा भाई हूँ जिनू। सब कुछ खत्म होने से पहले हमें अलादीन को बचाना होगा। जिनू मुझे छोड़ो, जिनू छोड़ो जिनू। अलादीन उमर का बेटा है। अपनी रुखसार को उसकी जिंदगी लौटानी है। हाँ सफर, मुझे रुखसार जिंदा। उमर साहब को पता है कि उनकी बेगम जिंदा है और वो कहाँ रहती है, लेकिन उसने कभी अपने बेटे का जिक्र नहीं किया। मतलब उमर नहीं जानता कि उसका अलादीन नाम का एक बेटा भी है, और उसका काले चोर से क्या वास्ता है, इस बात की भी खबर नहीं है उमर को। और हमारा अलादीन भी नहीं जानता कि उमर उसके अब्बा हुजूर हैं। मैंने फिर से अपने भाई को खो दिया। वो मुझसे बहुत दूर चला गया। जिनू मुझसे बहुत दूर चला गया है जिनू। भाई काली चोर, ये तुम क्या कह रहे हो? काली चोर, हमें बताओ क्या हुआ? काली चोर, वो शैतान जिन कौन था? हमें बताओ कौन था वो? तुम्हें नहीं बता सकता रक्षरी, नहीं बता सकता मैं तुम्हें। क्यों नहीं बता सकते? हम तुम्हारे दोस्त है ना काली चोर, वो दोस्त जिसने तुम्हारे लिए अपना खून तक बहाया है। हम दोनों ने साथ में अपनी जान खतरे में डाली है। हम दोनों ने साथ में लड़ाइयां लड़ी है। हमने दोस्ती का हर फर्ज निभाया है काली चोर। लेकिन दोस्ती में सिर्फ फर्ज नहीं, हक भी होता है। तुम्हारे दर्द पर, तुम्हारे आंसुओं पर, तुम्हारे सच पर हमारा भी हक है काले चोर। और आज हम ये हक तुमसे मांग रहे हैं। भी बताओ, बताओ वो शैतान जिन कौन था? काली चोर, हमें बताओ कौन था? काली चोर, हमें बताओ कि वो कौन था? हमारा जवाब दो अलादीन, कौन था वो शैतान जिन? वो
शैतान जिन नहीं है, वो मेरा भाई जिन्नू है। वो जिन ही जिन्नू है नक्सड़ी। सब मेरी ही गलती है सब नक्सड़ी। मैंने अपने भाई को खतरे में अकेले छोड़कर मैं चला गया था। उस दुनिया का सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छा। और मैं तो ना एक अच्छा दोस्त बन सका और ना एक अच्छा भाई। शेख जिन्नू जिन्हें आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा नक्सड़ी, सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। ये तो मेरे जीनू बेटे के लिए है। तो क्या इतने दिन से बगदाद में जो हो रहा था वो शेख जिन्नू कर रहे थे? मैं क्या करने जा रहा था? अपने हाथों से अपने भाई की जान लेने जा रहा था। उस भाई की जिसने मौत की कगार पे खड़े होके भी मेरी फिक्र की, जिसने अपना दर्द भूलकर मेरी तकलीफों का एहसास किया। क्या करने जा रहा था मैं? मुझे इस नए खत्ते आका के पास नहीं रहना। मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे मेरी अम्मी चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मैं इस गंदे नए आका का एक भी हुक्म नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। मुझे मेरी अम्मी और मेरे भाई की मोहब्बत की कसम, अब नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा। मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई जरूर आएगा और आके मुझे इस गंदे नए आका की गुलामी से आजाद कराएगा। जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ। जिन्होंने बगदाद में तबाही नहीं मचाई, तबाही तो उस अंगूठी छाप ने फैलाई है। उसने ये सब कुछ किया क्योंकि वो जिन्नू को सबके सामने लाना चाहता था। सब गलती मेरी है। मैं जिन्नू का आका हूं, उसका भाई हूं। उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। मेरे जहन में सिर्फ जिन्नू होना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे जहन में शहजादी भी थी। उस रात मुझे महल के लिए जाना पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि महल और शहजादी खतरे में है, इसलिए मैं महल भाग गया। और देखो क्या नतीजा निकला। मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया और अब मेरे भाई जिन्नू का आका वो मुझछड़, और मेरी अम्मी ने अपना सबसे अच्छा बेटा खो दिया।
गलती हमारी भी है काले चोर। अगर हम तुम्हारी ये गलतफहमी कि मेहर यास्मीन है पहले ही खत्म कर देते तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। नक्चड़ी, मैं वाकई में तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरा हर वक्त हर मुश्किल में साथ दिया। मैं वादा करता हूँ कि अब हमारे बीच कोई राज नहीं होगा। सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, वादा करता हूँ। सच तो हमने भी तुमसे छुपाया है काले चोर, लेकिन फिलहाल हम तुम्हें हैरान नहीं करना चाहते, पर वादा करते हैं कि तुम्हारी हर मदद करेंगे। मेरे अकल के जादूगर आका, अगर आप चाहते तो अलादीन के पूरे खानदान को एक झटके में खत्म कर देते, मगर आपने ऐसा किया नहीं। क्यों? जब शतरंज की पूरी बाजी हाथ लग जाए तो बिसात को पलटा नहीं करते अंगूठी के जिन्न। अलादीन को मारना अब हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद उससे भी बड़ा है। बस अब वक्त आ चुका है उस पूरे खानदान को दोबारा बर्बाद करने का। वाह आका वाह। बेटे को अम्मी, अम्मी को बेटा अजीज है। वाह, ये शीर खुरमा कितना लजीज है। अलादीन मगर ये जला हुआ है। अब मेरी अम्मी है ही इतनी खूबसूरत कि शीर खुरमा भी देखकर जल गया। अम्मी, मैंने अब फैसला कर लिया कि जिंदगी में बहुत कुछ बुरा होगा, लेकिन आज से मैं और आप सिर्फ अच्छा देखेंगे और अच्छा सोचेंगे। इससे सच बदल तो नहीं जाएगा ना? अब देखिए, जैसे मैं भी इस जले हुए शीर खुरमा को खाया और मुझे लगा कि बहुत अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। वैसे ही अब हम ये सोचेंगे जिन्नू कहीं नहीं गया, बस घूमने गया और जल्दी वापस आ जाएगा। हाँ अलादीन, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंदगी में रोने के बहाने तो अपने आप मिल जाते हैं, बस हंसने के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। तो आज से हम सिर्फ अच्छा देखेंगे और अच्छा सोचेंगे, क्योंकि जिन्नू आने वाला है। काले चोर और उमर के साथ हमारा पुराना ताल्लुक है, एक से वफादारी का और दूसरे से दुश्मनी का। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि उनका आपस में भी एक रिश्ता है, खून का रिश्ता। बरसों पहले दुनिया की नजरों के सामने हमने उमर को गद्दार साबित किया, तब वो हमारा मोहरा बना था। लेकिन आज वो दोनों बाप और बेटे हमारे मोहरे बनेंगे और लड़ेंगे एक दूसरे के साथ आमने सामने खड़े होकर, और हमें पहुंचाएंगे शाही तख्त तक। वाह आका। इसीलिए हम कह रहे थे कि हमें उस जादुई चिराग के जिन की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए तो हम खुद ही काफी हैं। चिराग का जिन हमें हमारे असली मकसद तक पहुंचाएगा, और वो मकसद है राज़-ए-कायनात। वाह मेरे अक्ल के जादूगर आका, वाह क्या सोच है, शैतान की कसम। लेकिन उससे पहले हमें वो इंतजाम करना होगा जिसकी वजह से जादुई चिराग का जिन
उमर और अलादीन में बीच में होने वाले हमारे मंसूबे पर पानी न फेर दे। अब क्या है कि नफरत का पैमाना लिखने से पहले मोहब्बत की दास्तान को तो मिटाना ही पड़ता है ना। हमें जादुई चिराग के जिनके दिलो दिमाग से उसका जज्बात, उसकी यादें, उसकी मोहब्बत सब कुछ मिटा देनी पड़ेगी। उसकी अम्मी और उसके भाई को लेकर उसकी चाहत, हर एक याद को मिटाना पड़ेगा। बेशक काका, यही तो मैं कब से कह रहा हूं मेरे अक्ल के जादूगर आका। जब कोई काम की बात ना हो ना, तो अपने इस मुंह को बंद रखा करो। क्या हुक्म है मेरे नए आका? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे आका हैं। नए आका नहीं, सिर्फ आका। हम चाहते हैं कि तुम हमारे एक हुक्म की तामील करो। तुम्हें हमारी ख्वाहिश अभी के अभी पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारे उस पुराने आका को तकलीफ पहुंच सकती है। क्या हुक्म है मेरे आका? आका के हुक्म की तामील करना एक जिन का फर्ज होता है। आप हुक्म करिए। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने ज़हन से अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। अपने उस घर से जुड़ी हुई सारी मोहब्बत, सारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। और तुम्हारी अम्मी, उनसे जुड़ी हुई तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने ज़हन से अपने पुराने आका, अपने अलादीन की सारी यादों को मिटा दो। अपने उस घर से जुड़ी हुई सारी मोहब्बत, सारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो। और तुम्हारी अम्मी, उनसे जुड़ी हुई तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी यादें, हर एक चीज को मिटा दो।
मतलब उमर चिराग के जिन और अलादीन के बारे में जानता है, कभी आज तक उसका जिक्र नहीं किया। इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। आका, देखते मत रहिए, चिराग के जिन को बुलाइए फौरन। प्यार जहर है, जिन जहर है। क्या हुक्म है मेरे यार? बेहतरीन चिराग के जिन, तुम हमारे हर हुक्म की तामील करोगे। बेशक। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए।
चिनू 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 आका आका चिनू आका चिनू आका आका मुझे बचा लो आका मैं घर जाना चाहता हूँ मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे अभी और तुमसे दूर नहीं रहना चिनू मैं आ गया हूँ चिनू तुम्हें कुछ नहीं होगा मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है चिनू तुम्हारे साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है कौन है जो तुम्हें रोक के रखा है चिनू मुझे बताओ चिनू चिनू बचाओ चिनू चिनू मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा चिनू महल में चिनू जिन्होंने मुझसे कहा है कि वो महल में है। मुझे वहां जाना होगा। छोटे भाई ने अपना काम कर दिया, अब बड़े भाई की बारी है। मियां हबीब, ये जिन क्या महल पर भी हमला कर सकते हैं? हमला तो दूर की बात, वो महल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। वो कैसे भला? क्योंकि यहाँ तुम्हारा भाई पहरा देता है। कौन बोला? कौन बोला? मैं जिन। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। लो आ गया जिन, अब दिखाओ बहादुरी। कल दिखाऊंगा। अरे काला चोर, पकड़ो इसे, भागने ना पाए। अर्ज किया कहाँ से आ गए निकम्मों में इतना जोश, महल की सिपाही बन गए कद्दू से खरगोश। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? बाबूजी का ना चाहे कोने कोने से वाकिफ हो। शहजादियों के खाने पीने में 1000 पाबंदियां होती हैं। या अल्लाह, शहजादी आपकी ये दूसरी ककड़ी है। अब कहीं आपका वजन बढ़ गया तो? शहजादी, कल ही तो आपने घी सूंघा था और आज फिर से कहीं आपका वजन बढ़ गया तो? अब थोड़ा बहुत वजन बढ़ता है तो बढ़ जाए ना, लेकिन हम तो आज सबसे छुपकर खाकर ही रहेंगे। परेशानी में भूख भी तो बहुत ज्यादा लगती है और फिर हमारी जिंदगी में तो बहुत सारी परेशानियां हैं। मैं हूँ अलादीन। अलादीन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादी, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। हम जानते हैं, आखिर तुम्हारा वो जरूरी काम हमें तो है। आप गलत समझ रही हैं शहजादी। अच्छा, तो फिर तुम उस दिन की बात को लेकर अब तक हमसे नाराज हो? देखो, हम शहजादी हैं, तो फिर हम तुमसे माफी तो नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ, हम तुम्हारा गुस्सा दूर करने के लिए तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। सच में? हाँ, बिल्कुल। क्या आप मुझे बादशाह सलामत से मिलवा सकती हैं? क्या? बादशाह सलामत? जी शहजादी, बादशाह सलामत बगदाद के सबसे बड़े दुश्मन के पास एक ऐसी चीज हाथ में लग गई है जिससे वो पूरा बगदाद तबाह कर सकता है। इसलिए मेरा बादशाह सलामत से मिलना बहुत जरूरी है। हम तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें अभी भी सिर्फ अपने बगदाद की फिक्र है। शहजादी, बगदाद खतरे में, इसका मतलब हम खतरे में, आप खतरे में। मैं आपकी फिक्र कर रहा हूँ। तुम्हारी बातों में तुम्हारे प्यारे बगदाद की मामूली लड़कियां आती होंगी, हम नहीं।
हम शहजादी हैं और तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। बदतमीज, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है, रुको। कौन कौन है अंदर? कौन है अंदर? हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, बगदाद या हम। मैं जानती हूँ मेरा बेटा शहजादी यास्मीन से शादी करेगा, है ना? हमें शहजादी के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। इसमें शहजादी के बारे में कुछ मत बोलना, इसमें शहजादी का कोई ताल्लुक नहीं। शहजादी जैसी है मुकम्मल है। मेरी रातों की नींद, दिल का चैन किसी और ने उड़ा के रखा है। किसने? शहजादी यास्मीन ने। चांद से बढ़कर दिल, दिल से बढ़कर मुल्क, और मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप भी नहीं। बचाओ हमें, महल में कोई चोर आ गया है और उसने हमें कैद कर लिया है। काला चोर? पकड़ो इसे। ले जाओ इसे। रुको। इसी ने हमें यहाँ बंद कर दिया था। अब गुनाह इतना बड़ा किया है तो सजा भी तो मिलेगी ना। ले जाओ इसे और इसका सर कलम कर दो। शहजादी, इस काले चोर ने बहुत नाक में दम करके रखा है। आज मौका मिला है। इसका सर कलम करने से पहले इसकी शक्ल तो देख ले। हमें तो इस बात का इल्म तक नहीं था कि जिस जिन के पीछे हम लगे हुए हैं उसका असली आका काला चोर है। मतलब अलादीन, जीनू और बगदाद का दुश्मन एक ही है, काला चोर। तुम जानते हो उस काले चोर का असली मकसद क्या है? अपने जिन के जरिए बगदाद में तबाही फैलाकर बगदाद के तख्त पर बैठना। मैं काले चोर का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा जफर। खत्म कर दो इस काले चोर को। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, यही सजा है उस शैतान की। उमर, बरसों से हमारे सीने पे एक ही दाग है।
तारीख दाग, जिस दाग की वजह से तुमने अपना चैन खोया, अपनी इज्जत खोई, यहाँ तक कि अपनी मोहब्बत भी खो दी। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। आज के बाद इस तस्वीर पर कब देखूं? जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह हैं। उस काले चोर के खून से अपने उस दाग को धो दो। दिखा दो इस दुनिया को कि मेरा दोस्त उमर गद्दार नहीं है। आज के बाद काले चोर की मौत हमारी जिंदगी का मकसद भी है और मेरा वादा भी। खुदा का शुक्र है नक्सली कि तुम वक्त पर आ गई, वरना शहजादी ने मुझे ऊपर पहुंचाने का इंतजाम कर दिया था। आज एक बार फिर से तुमने मेरी जान बचा ली नक्सली, शुक्रिया। हमने तो तुम्हारा साथ देने का वादा किया था काले चोर, बस हम तो अपना वादा निभा रहे थे और हमने देखा वो पत्थर दिल शहजादी तुम्हारे साथ क्या करने वाली थी। पर तुम आधी रात को महल में क्या कर रहे हो? नक्सली मैं तो घर पर सो रहा था, तभी ख्वाब में जिन्नू आया और उसने मुझसे कहा कि वो महल में है। क्या? हाँ नक्सली, हाँ उसने मुझसे कहा कि वो महल में है, इसलिए मैं महल भागा चला आया और जैसे मैं यहाँ पे आया मैं शहजादी से टकरा गया। मैं शहजादी को क्या समझता था और शहजादी क्या निकली। नक्सली मुझे अब घर जाना होगा, अम्मी के जगने से पहले मुझे घर लौटना होगा, नहीं तो अम्मी परेशान हो जाएंगी। एक बार फिर से शुक्रिया और जल्दी मिलते हैं। ठीक है काले चोर, हम यहाँ रुककर तहकीकात करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। और तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलके शेख जिन्नू को ढूंढेंगे। खुदा हाफिज। इसे लगता है कि मेहर यास्मीन है। हमने इसकी गलतफहमी ना दूर करके बहुत बड़ी गलती की है। और ये मेहर की बच्ची टाल टाल कच्ची, इसने तो आज हद ही पार कर दी। काले चोर का सर कलम कराने का हुक्म दे दिया सिपाहियों को। या खुदा, अगर हम वक्त पे नहीं पहुंचते तो पता नहीं। या खुदा, पर अब बस हंसी मजाक बहुत हुआ। अब उस मेहर की बच्ची दाल दाल कच्ची को बताने का वक्त आ गया है कि असली शहजादी यास्मीन कौन है।